नमस्ते। मेरे कुछ छात्र छात्रा ने मुझे ऐसा कहा, कमेंट्स दिए उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत सो मेनी थैंक्स टू यू कि सर आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, हम आपके वीडियो को देख रहे हैं पर आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। तो मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ सेम चैप्टर को लेकर, क्यूपल्स जो मैंने अभी अभी भेजा था, मैं फिर से इसे पोस्ट कर रहा हूँ। आशा करें इस बार मेरी आवाज़ ठीक ठाक रहेगी। तो मैंने इसे लिख डाला और इसे पढ़ डालूंगा। डर की चट्टान नाम से प्रसिद्ध भीमबाटिका में या मध्य प्रदेश की वो जगह जहाँ एक अद्भुत चट्टान में कुछ आकृति मिले, गोलाकार कुछ गड्ढे मिले चट्टानों में, बहुत ही पुराना, 20,000 से भी आगे पुराना ये कलाकृति मिली। पर ये कुछ श्रृंखलाबद्ध रूप से, कुछ जिगजैग वे में, कुछ यूं ही फैला हुआ। क्या था ये? कोई छोटा गड्ढा, कोई बड़ा गड्ढा, कोई ज्यादा गहरा, कोई कम गहरा। इसे मैंने अध्ययन किया। मैंने इतना पढ़ा कि अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट या शोधकर्ता इसे नहीं समझ पाए। कई चीजें कही गई पर अभी भी हम उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए कि ये है क्या, किसके लिए तैयार हुआ था ऐसे चट्टानों में कलाकृतियां क्यों किए थे, हमें नहीं मालूम चला। पर मैं एक शिल्पी हूं, मेरी कल्पना शक्ति है। उस कल्पना के आधार पर मैंने भी एक छोटे से शोध को आपके सामने रख रहा हूं। अगर अच्छी लगे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कहीं ये किसी को काम आ जाए। तो हम शुरू करते अपने लेख को। मैं आगे बढ़ा लूं तो शीर्षक क्या था? आदिम मानव की ब्रह्मांडीय चेतना, भीमबेटका की रहस्यमय गुफा कला पर एक विस्तृत चिंतन। भीमबेटका शैलस्त्रय की गुफाएं केवल प्रागैतिहासिक मानव के निवास स्थान नहीं है, बल्कि वे मानव चेतना, कल्पना शक्ति और प्रकृति के साथ उसके गहरे संबंध का जीवन प्रमाण भी प्रतीत होती है। इन गुफाओं की चट्टानों, आकृतियों और रहस्यमय चिन्हों का अध्ययन करते समय मेरे मन में बार बार यह विचार उत्पन्न हुआ कि क्या उस समय का मानव केवल दैनिक जीवन का चित्रण कर रहा था या फिर वो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का प्रयास भी कर रहा था। जब मैंने कुछ विशेष चट्टानी संरचनाओं और गोलाकार गड्ढों को ध्यान से देखा तो ऐसा महसूस हुआ मानो वे केवल सजावटी आकृतियां नहीं थी, छोटे बड़े गोल निशान किसी प्रतीकात्मक भाषा का हिस्सा प्रतीत हुए। मेरे मन में यह विचार आया कि संभवत आदि मानव आकाश में दिखाई देने वाले तारों, ग्रहों और नक्षत्रों को समझने का प्रयास कर रहा था। वो शायद ये जानना चाहता था कि आकाश में चमकने वाले ये प्रकाश बिंदु क्या है, वे क्यों चलते हैं, क्यों कुछ बड़े और कुछ छोटे दिखाई देते हैं और क्यों उनकी स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। यह भी संभव है कि चट्टानों पर बने छोटे गड्ढे छोटे तारों या ग्रहों का प्रतीक हो रहे हो, जबकि बड़े और गहरे गड्ढे द्वारा विशाल खगोलीय पिंडों को दर्शाने की कोशिश की गई हो। कुछ गड्ढों की गहराई देखकर मुझे ऐसा अनुभव हुआ
मानो कलाकार दूरी और निकटता का अंतर समझाने का प्रयास कर रहा हो। जैसे आज हम दूर स्थित ग्रहों और निकट स्थित चंद्रमा को अलग अलग अनुभव करते हैं। यह विचार अत्यंत आश्चर्यजनक है कि हजारों वर्ष पहले भी मानव के भीतर ब्रह्मांड को लेकर ऐसी जिज्ञासा रही होगी। आदिम मानव प्रकृति के अत्यंत निकट था। उसके लिए दिन और रात केवल समय का परिवर्तन नहीं, बल्कि रहस्य और अनुभव का संसार थे। वो खुले आकाश के नीचे जीवन बिताता था। तारों से भरा आकाश, चंद्रमा का बदलता रूप, सूरज का उदय और अस्त, वर्षा, तूफान और ऋतुओं का परिवर्तन, ये सब उसके जीवन का प्रत्यक्ष हिस्सा थे। इसलिए स्वाभाविक है कि उसने इन घटनाओं को केवल देखा ही नहीं, बल्कि उन्हें समझने और अभिव्यक्त करने की भी कोशिश की हो। मेरे विचार से भीमबेटका की कुछ कलाकृतियां केवल शिकार, नृत्य और सामाजिक जीवन तक सीमित नहीं है। उनमें कहीं ना कहीं मानव की आंतरिक जिज्ञासा, भय, आध्यात्मिकता और ब्रह्मांड के प्रति आकर्षण भी छिपा हुआ है। गोलाकार आकृतियां संभवतः केवल कलात्मक प्रयोग नहीं, बल्कि किसी खगोलीय अनुभव की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति भी हो सकती है। यदि हम मानव सभ्यता के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि प्राचीन संस्कृतियों में आकाश और तारों को विशेष महत्व दिया गया था। मिस्र, मेसोपोटामिया, माया और भारतीय सभ्यताओं ने भी खगोल ज्ञान को जीवन और धर्म से जोड़ा। ऐसे में यह कल्पना असंभव नहीं लगती कि प्रागैतिहासिक मानव ने भी प्रारंभिक स्तर पर आकाशीय घटनाओं का अवलोकन किया हो। यह सत्य है कि आज हमारे पास इस बात का प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि भीमबेटका की यह आकृतियां वास्तव में ग्रहों और तारों का चित्रण है, परंतु कला का एक महत्वपूर्ण पक्ष उसकी व्याख्या भी है। एक कलाकार, शोधकर्ता या संवेदनशील दर्शक किसी कलाकृति में उन अर्थों को महसूस कर सकता है जो मानव की सामान्य दृष्टि से दिखाई नहीं देते। मेरी ये सोच उसी अनुभव का परिणाम है। मेरे लिए यह अध्ययन केवल इतिहास का अध्ययन नहीं, बल्कि मानव चेतना की यात्रा को समझने का प्रयास है। यह विचार मुझे गहराई से प्रभावित करता है कि हजारों वर्ष पहले का मानव भी शायद उसी आकाश को देखकर प्रश्न पूछ रहा था जिसे आज आधुनिक विज्ञान दूरबीन और उपग्रहों से समझने का प्रयास कर रहा है। अंतर केवल साधनों का है। जिज्ञासा तब भी था और आज भी है। इस कारण भीमबेटका की गुफाएं मुझे केवल शैल चित्र का संग्रह नहीं लगती, बल्कि वे मानव के प्रथम वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और कलात्मक चिंतन की मौन गाथा प्रतीत होती है। धन्यवाद।